नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की एक बात बिल्कुल सच साबित हुई है। उसने कहा था कि ईडी जब किसी को समन करती है, बुलाती है, तो पतलून गीली हो जाती है। और इस बात को सच साबित किया है संजय सिंह ने। संजय सिंह को यह डर सता रहा है कि ईडी के अधिकारी उसका 3rd डिग्री टॉर्चर करने वाले हैं, पीटने वाले हैं। और रात भर जो खबर आ रही है वो छटपटाता रहा और वो दावा ये कर रहा है कि उसे रात के अंधेरे में कस्टडी से निकाल के बाहर कर दिया गया और रात भर वो बाहर ही रहा, सो नहीं पाया। और सवेरे सवेरे ये एप्लीकेशन रॉज एवेन्यू कोर्ट में डालता है अपने वकीलों के मार्फत कि उनको टॉर्चर और पिटाई करने का डर सता रहा है। इसलिए वो विनती कर रहे हैं कि ईडी के अधिकारियों को ऐसी जगह पे हमें रखें जहां 24 घंटे सीसीटीवी हो। निकल गई सारी हेकड़ी। एक दिन के अंदर संजय सिंह जो बाहर चीखते चिल्लाते धमकियां देते हुए नजर आते थे, अब कोर्ट के सामने गुहार लगा रहे हैं कि माय लॉर्ड मेरी जान बचा लो। क्या हुआ है? कोर्ट में, रॉज एवेन्यू कोर्ट में आज संजय सिंह की तरफ से 3 वकीलों ने एक प्ली डाली है। और इससे जुड़ी हुई खबर क्या आ रही है वो ये, आप राज्यसभा MP Sanjay Singh on Saturday moved an application against the central agency at the Rouse Avenue Court. Through his counsels, Singh has expressed apprehension of his safety, citing an alleged bid by the agency to shift him to a police lockup late in the night on October 5th on the basis of weird and strange reasons, alleging that Enforcement Directorate ED was creating fictitious ground to shift him to a local police station lockup where he could be tortured far from the line of the sight of a CCTV camera. कोर्ट में प्ली डाला गया है। क्या हुआ है? कहानी ये हुई है, संजय सिंह ये बता रहे हैं कोर्ट को कि कल रात माय लॉर्ड मैं सो रहा था, अचानक से रात के अंधेरे में कुछ ईडी के अधिकारी आते हैं और वो कहते हैं कि हमें बाहर ले चलो। और वो मुझे ईडी की हिरासत से निकाल के वो ले जाना चाह रहे थे तुगलकाबाद के पुलिस स्टेशन में। हमने मना कर दिया, हमें बाहर ही रहने दिया। रात भर मैं बाहर ही रुका रहा। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये डर सता रहा है कि अगर मैं इनके साथ चला गया होता तुगलकाबाद के पुलिस स्टेशन में, वहां मेरी पिटाई की गई होती, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया होता। और बड़ा ही अजीबोगरीब तर्क दिया जा रहा है कि किस वजह से आपको शिफ्ट किया जा रहा है। एप्लीकेशन बड़ा लंबा है, उसकी कुछ चीजें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि कोर्ट के अंदर संजय सिंह क्या तमाशा कर रहे हैं। अपॉन बीइंग आस्क्ड अबाउट द रीजन ऑफ द सेड शिफ्टिंग, the applicant accused was provided with a weird and strange reply that the said proposed shifting is being initiated due to use of pesticide in the lockup. The application said, adding that Singh had reasonable apprehensions that this was being done on fictitious ground as part of a veiled bid to subject him to torture. तो कितना डरे हुए हैं संजय सिंह। एप्लीकेशन में कोर्ट से गुहार लगा रहे, कह रहे हैं कि माय लॉर्ड, जब हमने पूछा कि भाई मुझे क्यों शिफ्ट कर रहे हो, क्या कारण है, तो ईडी के अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पे पेस्टिसाइड का जो है वो स्प्रे करना है, बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं। वो दिल्ली के MCD वाले तो करते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे मच्छर की वजह से कहीं डेंगू वगैरह आपको ना हो जाए, इसलिए लॉकअप्स के अंदर वो पेस्टिसाइड छिड़कना है। और इसलिए हम आपको साथ में लेकर के जा रहे हैं तुगलकाबाद के पुलिस स्टेशन। बस जैसे ही ये पता चला, जैसे ही बताया गया, संजय सिंह वहीं बैठ गए, बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? एप्लीकेशन में बताया जा रहा है कि ये साफ साफ लग रहा था कि ये बहानेबाजी की जा रही है। मुझे उठा करके वो लॉकअप में लेकर के गए होते वहां, और वहां मेरे साथ टॉर्चर किया गया होता। बड़े बहादुर बन रहे थे पहले तो,
मैं पुलिस से नहीं डरता, ईडी से नहीं डरता, हम भगत सिंह हैं। एक दिन में आपकी हालत पतली होगी, आप कोर्ट पहुंच गए। लेकिन इसके पीछे की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा, ये तमाशेबाजी क्यों हो रही है। आगे, Singh, according to the application, also had the apprehension that the reason behind the creation of a bogus ground to shift him to the Tughlaq Road police station was ensuring that for such torture which may be inflicted upon the applicant/accused, there are no CCTV footage. The plea requested that directions be issued to not shift Singh to any other location from its headquarter till he was in ED custody. अब ये कह रहे हैं कि देखिए, मुझे इस बात का डर लग रहा है कि ये पूरा जो ड्रामा किया गया शिफ्ट करने का तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में, वो इसलिए कि ताकि कोई फुटेज ना रहे टॉर्चर का, और इसलिए मैंने मना कर दिया। एप्लीकेशन में यह भी बताया गया कि जब हमने मना कर दिया तो लॉकअप के बाहर हमें रखा गया, रात भर मैं बाहर ही रहा, लॉकअप के अंदर घुसने नहीं दिया गया। अब कोर्ट में तो एप्लीकेशन चला गया, अब इसकी सुनवाई होगी। लेकिन समस्या क्या है भाई, आपको अगर ईडी कस्टडी में ले जाया गया है तो आपका मेडिकल भी हुआ होगा, मेडिकल आगे भी होगा, 5 दिन के बाद आपको कोर्ट में फिर से पेश भी किया जाएगा। अगर टॉर्चर ही करना है तो इस तरह की चीजें तो ईडी आज तक कभी की नहीं। लेकिन ये बहानेबाजी है, इनको समझ में आ गया है कि किस तरीके से वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। 5 तारीख को यानी कल दिन भर सर्वेश मिश्रा से 10 घंटे की पूछताछ हुई। इनको समझ में आ गया कि पूरी पोल पट्टी खुल गई है। इनको यह भी समझ में आ रहा है कि आज विवेक त्यागी को बुलाया गया है, आमना सामना कराया जाएगा, और इसलिए यह बहानेबाजी की जा रही है कि किसी तरीके से 5 दिनों के बाद जब कोर्ट के अंदर फिर से रिमांड के ऊपर डिस्कशन और जिरह हो तो ये कह सके कि देखिए माय लॉर्ड, हमें जो है यहां पे पीटने पिटाने की बात की जा रही है, मेरे साथ टॉर्चर, मेरे साथ जो है इनह्यूमन बिहेवियर किया जा रहा है, रात भर मुझे बाहर रखा गया, लॉकअप के अंदर सोने नहीं दिया गया, मैं रात भर जगा रहा, ये बड़ा इनह्यूमन बिहेवियर हो रहा है। ये तमाशेबाजी है, ये उसी तरह की चीजें हैं जैसा कि मनीष सिसोदिया ने किया था कि गर्दन के ऊपर हमें धक्का दिया जा रहा है, मैन हैंडल किया गया है। तो तरह तरह की चीजें जेल के अंदर इसी तरीके से सत्येंद्र जैन ने भी दावा किया था कि मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, ठीक से खाना खाने नहीं दिया जा रहा है, और जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो मालूम चला कि वहां तो बाहर से खाना आ रहा है। तो ये जो तमाशा ये लोग कर रहे हैं, कोई टॉर्चर नहीं हुआ, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें इनह्यूमन कंडीशन में रखा जा रहा है। आप दोनों ही बातें एक साथ कैसे कहोगे? अब कोर्ट में तो एक पक्ष इन्होंने दे दिया, अब ईडी से पूछताछ होगी, कोर्ट के अंदर ईडी अपना पक्ष रखेगी, उसके बाद मालूम चलेगा हकीकत क्या है। लेकिन जो भी हो, इस एप्लीकेशन से 2-3 बातें साफ हो रही हैं। पहली चीज ये कि संजय सिंह पूरी तरीके से डरे हुए हैं, अदरवाइज इस तरह के एप्लीकेशन देने का कोई माने मतलब नहीं है। दूसरी चीज ये है कि उनको मालूम चल गया है कि ईडी की पूछताछ में उनकी सारी पोल पट्टी खुलने वाली है, तो वो बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे मनीष सिसोदिया की तरह, इसलिए कुछ न कुछ बहाना निकालना जरूरी है। तीसरी चीज ये कि इस तरह का एप्लीकेशन अगर आप झूठे झूठे आरोप लगा करके भी आप कोर्ट के अंदर चले जाते हो तो कम से कम जो पार्टी के लीडर्स हैं बाहर, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके कि संजय सिंह के साथ जो है बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उसकी पिटाई हो रही है, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा है। मोदी बड़े ही किसको कहते हैं कि निर्मम होकर के अपने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बर्ताव कर रहे हैं। तो ये महज प्रोपेगेंडा है, और ये बात कि तुगलक रोड जो वन ऑफ द मोस्ट वीआईपी थाना है दिल्ली का,
वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं है या सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ये किसने आपको बता दिया? ये सारी चीजें आप ये देखिए कि किस तरीके से एक शराब घोटाला में फंसने के बाद आम आदमी पार्टी के लोग झूठी अफवाह और झूठी बातें बताते रहते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।